पहलगाम में हुए हमले को अभी कुछ ही दिनों का वक्त गुजरा है। हमले के बाद तमाम राजनीतिक दल सरकार के साथ में आए कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ में है, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम सरकार के साथ में है। लेकिन अब उन्हीं राजनीतिक दलों के, जो विपक्षी राजनीतिक दलों के राजनेता हैं, वो कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर का एक बयान सामने आया है कि विभाजन के जो अनसुलझे प्रश्न हैं उन्हीं का एक तरीके से ये घटना है, उसी से जोड़ करके देख रहे हैं पहलगाम की घटना को। एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता। कैसे देखते हैं मणिशंकर अय्यर के इस बयान को? वो तो कह रहे हैं कि अनसुलझे सवाल जो विभाजन के हैं उससे जोड़ के देख रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगा अगर मणिशंकर अय्यर जी के पास समय हो तो जरूर पढ़ेंगे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कुछ कांग्रेसी नेता वो स्वार्थ के चक्कर में देश का विभाजन किए, जो कुर्सी चाहते थे। उन्होंने स्पष्टता से कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, और वो कुर्सी चाहते थे, कुर्सी के नाते बंटवारा किए। तो स्पष्टता से अगर जाके इस किताब को पढ़ेंगे, और वैसे भी आप देखेंगे कि भारत का विभाजन कौन चाहता था? कोई नहीं चाहता था। ना हिंदू चाहते थे, ना मुस्लिम चाहते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खान तो लास्ट तक विरोध करते रहे, और सब लोग चाहते थे कि भारत आज़ाद हो। भारत का विभाजन तो कोई नहीं चाहता था। उधर जिन्ना चाहते थे, इधर जवाहरलाल नेहरू चाहते थे। तो मुझे लगता है कि अगर साफगोई से बात करेंगे कांग्रेसी नेता, तो इनको जानकारी होगी कि ये कांग्रेस के नाते देश का विभाजन हुआ। मणिशंकर अय्यर तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आज भारत में मुसलमान खुद को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करता है? सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, मणिशंकर अय्यर शायद भारत में है नहीं। अगर भारत में रहते तो देखते कि जिस दिन से पहलगाम की घटना हुई है, भारत के सभी मुसलमान, चाहे हमारे इमाम हो, मौलाना हो, सब कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सीमा पार जाके हम जो है भारत के लिए लड़ेंगे। क्योंकि ईमान जो कहता है, जो कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ खड़े होना चाहिए, और मुसलमान खड़े हैं। मणिशंकर अय्यर की विचारधारा पहले भी देखे होंगे। उनको पाकिस्तान का परमाणु बम अच्छा लगता है, उनको पाकिस्तान की सेना अच्छा लगता है, उनको भारत कभी अच्छा ही नहीं लगा। तो ऐसे बयानों का इस समय भारत में कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के ही नेता हैं प्रमोद तिवारी, वो तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर है ये घटना पहलगाम की। अब इसको इसी तरह से जोड़ के देख सकते हैं कि वो किस्सा कुर्सी का एक नहीं होता है कि सारे बात के लिए कुर्सी चाहिए। विभाजन में भी कुर्सी के नाते ही विभाजन हुआ, और आज बयान भी इसी नाते। भैया, आज आप ऑल पार्टी मीटिंग में कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सुपर नेता के जीजा जी कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों पे अतिक्रमण हो रहा है, मुसलमानों पे आक्रमण हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इस नाते ऐसी घटना हुई, और आज प्रमोद तिवारी कह रहे हैं। तो मैं कहूँगा प्रमोद तिवारी जी, आके देखिए ना, जो भारत के मुसलमान हैं वो तो भारत के साथ खड़े हैं। आप भारत विरोधी बयान क्यों दे रहे हैं? आपके जो चाहने वाले रॉबर्ट वाड्रा हैं, वो भारत विरोधी बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको विभाजन पहले भी स्वीकार था, आज भी विभाजन स्वीकार है। आप विभाजन की राजनीति करके देश में कुर्सी पाए हैं, इस नाते आप ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे 140 करोड़ भारतीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ है, निर्णय के साथ। लेकिन सबके बीच में जो शिरोमणि अकाली दल के जो है पूर्व सांसद हैं सिमरनजीत सिंह मान, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो आरोप लगा रहा भारत के पास कोई ठोस सबूत है? नहीं, देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको चैनल पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। क्योंकि 26/11 की घटना का एक एग्जाम्पल दूंगा। दिग्विजय सिंह जी और AR अंतुले जी सवाल उठाए थे, जिसको लेकर पाकिस्तान UN में गया, और उन्होंने कहा कि भारत के लोग ही ये मान रहे हैं कि भारत के लोगों ने हमला कराया। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर भारत के लोगों को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और ये जो बयान है उनका बहुत ही छोटा बयान है। इस समय देश के साथ अगर सभी लोग खड़े हैं, तो सभी राजनेताओं का धर्म बनता है कि वो राष्ट्र के साथ खड़े हों, देश के साथ खड़े हों, देश जो तय करे, देश जो नीतियां बनाए, उसके साथ खड़े। सबके बीच में मोहन भागवत जी का भी एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना हमारा धर्म है, हम कभी भी अपने पड़ोसियों का नुकसान नहीं करते। इसके बाद भी अगर कोई गलत रास्ता अपनाता है तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करे। देखिए, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहें, जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि हम बुद्ध को मानते हैं, हम युद्ध को नहीं मानते हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई जो है अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, तो निश्चित तौर पर भाई, गीता में भी भगवान ने कहा है कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है, कोई इस तरह का व्यवहार करता है, तो सठे साठ्यम समाचरे, तो उसके खिलाफ भी उस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अगर पड़ोसी मुल्क बार बार आपके साथ ऐसे व्यवहार को ले आ रहा है, हालांकि पड़ोसी मुल्कों से कभी नहीं देखे होंगे कि भारत की तरफ से कभी अतिक्रमण किया गया हो, आक्रमण किया गया हो, लेकिन अपने बचाव में हर आदमी को हक है कि वो अपने बचाव में उचित और ठोस कदम उठाए।
एक चलते चलते एक सवाल है, जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौता जो 1960 में किया गया था वही एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल रही है भारत की तरफ से। 80% पानी पाकिस्तान को देने की स्वीकारता कर ली थी। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने तो सही बात कहा कि भाई अगर बंटवारा हो रहा है तो वो सापेक्ष में होना चाहिए, वो अनुपात में होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे खनिज चीज़ें दी गई जो नहीं दिया जाना चाहिए। जितनी जनसंख्या थी उसके अनुपात में देना चाहिए था, वो नहीं देना चाहिए। और इसमें भी आप देखे होंगे भाई हम 20% पानी का उपयोग करेंगे और वो 80%, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय भी जो समझौता हुआ वो तुष्टीकरण के नाते हुआ, या उस समय की सरकारों ने किस नाते ऐसा भूल किया, ये भूल तो था ही। भारत को 80% करना चाहिए, पाकिस्तान को 20% करना चाहिए, तो उल्टा भारत 20% करता और वो 80% करते हैं। ये इस निर्णय का तो उस समय भी लोग विरोध किए। और आप देखे होंगे वर्तमान में कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा कि वो हमारा भूल था। भारत का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होगा, जो ये जानता होगा, वो राष्ट्र की चिंता करेगा, पहले अपने राष्ट्र की चिंता करेगा, तब दूसरे राष्ट्र की चिंता करेगा। साफ तौर पर पहले अपने राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए, बाद में दूसरे राष्ट्र की चिंता। जो सिंधु जल समझौता था उसको लेकर के तो सवाल उठ ही रहे हैं कि क्या वो एक बड़ी रणनीतिक भूल रही थी। लेकिन सबके बीच में विपक्ष के नेताओं के जो सवाल सामने आए हैं वो ऐसे समय पर सामने आए हैं जबकि देश एक निर्णायक जो मोड़ की तरफ या निर्णायक कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहना है बीजेपी नेता का। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.